नमस्कार आदरणीय साथियों, हृदय की गहराइयों से पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं मैं आपके मनपसंद YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त युद्धवीर टंडन और आज की ये वीडियो समर्पित है, आज का ये प्रयास समर्पित है राष्ट्र निर्माता को। आज पूरे देश में शिक्षण संस्थान भले बंद हैं, लेकिन शिक्षा जारी है, क्योंकि शिक्षक महामारी पर भी भारी हैं। शिक्षक महामारी पर भी भारी हैं। दो पंक्तियों के साथ इस वीडियो की शुरुआत करता हूं कि यूं ही नहीं कहते शिक्षक को राष्ट्र निर्माता, यूं ही नहीं कहते शिक्षक को राष्ट्र निर्माता। घर बैठे भी है शिक्षक बच्चों को पढ़ाता, घर बैठे भी शिक्षक है बच्चों को पढ़ाता। देश के अध्यापक बच्चों की ताकत। आज की वर्तमान परिस्थितियों में लॉकडाउन, कर्फ्यू, महामारी के बावजूद किस प्रकार से एक अध्यापक, एक शिक्षक घर से बच्चों के साथ जुड़ा है, किस प्रकार अलग अलग मोर्चों पर लोहा ले रहा है और महामारी के समक्ष एक महान दीवार बनकर के खड़ा है। आइए ये वीडियो समर्पित करते हैं राष्ट्र के सभी राष्ट्र निर्माताओं को, शिक्षकों को, और प्रस्तुत करते हैं भारत की समस्त जनता को। आज ऐसी भयंकर परिस्थितियों में, विकट परिस्थितियों में, जब परिस्थितियां बदल चुकी हैं, तो रणनीति को बदलते हुए अध्यापक वर्ग भी घर से ही शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। आज हर घर एक पाठशाला का रूप ले चुका है। आज प्रत्येक घर में बच्चों को साधारण संदेश, एंड्रॉयड फ़ोन, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, वीडियो कॉलिंग, यहाँ तक कि ऑनलाइन सेशंस के द्वारा बच्चों को पढ़ाने के लिए अध्यापकों ने अपना सब कुछ झोंक दिया है। आज यदि देखें तो फेसबुक पर बहुत से शिक्षक संगठन, बहुत से शिक्षक निरंतर लाइव टीचिंग सेशंस बच्चों को उपलब्ध करवा रहे हैं, ताकि उनकी शिक्षा में किसी प्रकार की दीवार या महामारी बनकर के ना आ पाए। जहां एक और आज अध्यापक इस विकट परिस्थिति में उन बच्चों तक शिक्षा का माध्यम बन रहे हैं जिनके पास ये सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो वहीं अध्यापक इस बात का भी दम भर रहे हैं कि जैसे ही हालात सामान्य होंगे, वे बच्चे जो सुविधाओं से वंचित होने के चलते इस प्रकार की सुविधा हासिल नहीं कर पाए हैं, उन्हें दिन रात एक करके, उन्हें अतिरिक्त समय मेहनत करके, किसी भी प्रकार अपने 100% से ज़्यादा दे करके उन बच्चों को भी भारत की शिक्षा व्यवस्था में उसी स्तर तक ला करके रख छोड़ेंगे जिस स्तर पर सामान्य हालात में वो बच्चे होने थे। सलाम है शिक्षकों की ऐसी सोच को, सलाम है शिक्षकों के इस जज्बे को। जागरूकता अभियान की बात करें तो सोशल मीडिया पर निरंतर अध्यापक वर्ग सक्रिय है। अध्यापक जहां स्वयं अपनी रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से इस महामारी के प्रति आम जन को जागरूक करने में लगा है, तो वहीं अपने विद्यार्थियों को, अपने छात्रों को संदेश के माध्यम से निरंतर इस महामारी की चपेट में आने से रोकने के तरीके बता रहा है। आज समाज में जागरूकता का जितना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है, उस आंदोलन में अध्यापक वर्ग एक महत्वपूर्ण कड़ी ही नहीं बल्कि उसका एक आधार स्तंभ भी है। अध्यापक जागरूकता अभियान में प्रशासन के साथ भी खड़ा है। अध्यापक जागरूकता अभियान में समाज में तृणमूल स्तर पर, यानी ग्रास रूट लेवल पर स्थानीय लोगों के साथ जुड़कर उन्हें जागरूक कर रहा है। अध्यापक की कही बात को जहां हर लोग गंभीरता के साथ लेते हैं, तो वहीं अध्यापक भी उन स्थानीय लोगों को, उन ग्रास रूट से जुड़े हुए तृणमूल स्तर के लोगों को जागरूक करने में अपनी जी जान लगाए हुए हैं। अध्यापक हर उस कोरोना वॉरियर के साथ खड़ा है जो आज फ्रंट लाइन में खड़े होकर के देश के सामने आई इस विपदा से दो हाथ कर रहे हैं। अध्यापक जहां एक और उन डॉक्टर्स, उन नर्सेज, उन मेडिकल, पैरामेडिकल, उन
सिक्योरिटी फोर्सेस को बनाने का वाला एक सबसे बड़ा जरिया है, तो वहीं अध्यापक आज एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान में मेडिकल टीम्स के साथ जाकर के अपना भूमिका अदा कर रहे हैं। आज अध्यापक घर घर जाकर सर्वे करने में, या यूं कहें क्वारंटाइन सेंटरों में उनकी ड्यूटी हो, हर जगह अध्यापक अपना 100% दे रहे हैं और कहीं ना कहीं कोरोना वॉरियर्स की श्रेणी में स्वयं को ला करके खड़ा कर रहे हैं। अध्यापकों के ये प्रयास, अध्यापकों का ये कार्य सच में प्रेरणादायी है। अध्यापकों का ये कार्य सच में उत्साहवर्धक है। पुलिस के साथ नाकों पर तैनाती की बात हो, आज हम देखें पुलिस के साथ कई जगह पर अध्यापकों को नाकों पर तैनात किया गया है। ऐसे में एक अध्यापक होने के बावजूद इस प्रकार की सेवाओं को भी अध्यापक बहुत ही तन्मयता के साथ और कुशलता के साथ निभा रहे हैं। इसके अतिरिक्त कई प्रकार के विभागीय कार्य जो शिक्षा विभाग के द्वारा ऐसे समय में भी अध्यापकों को सौंपे जा रहे हैं, उन्हें भी अध्यापक खुले दिल से और अपना कर्तव्य समझते हुए कर रहे हैं। चाहे वो बच्चों को घर जाकर के राशन बांटने की बात हो या फिर किसी भी प्रकार की अन्य विभागीय कार्य को पूरा करने की, अंजाम देने की बात हो। आज अध्यापक रचनात्मक कार्यों में, जिसमें शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों कार्य शामिल हैं, पूरी तरह से जुटे हुए हैं। कुछ अध्यापक जहां अपने रचनात्मक कार्यों से, जैसे कविताएं, साहित्य इत्यादि के क्षेत्र में कार्य करते हुए बच्चों के लिए अनमोल कृतियां, अनमोल रचनाएं रच रहे हैं, तो वहीं कुछ अध्यापक गैर शैक्षिक कार्यों में, कुछ इन्वेंशन करने में, कुछ ना कुछ अपना योगदान देने में निरंतर व्यस्त हैं। समाज को जागरूक करने में निरंतर अपनी भूमिका निभाए हुए हैं। समाज सेवा की बात हो, कर्फ्यू के दौरान, सील होने के दौरान प्रशासन की मदद से, प्रशासन के आदेश पर जहां घर घर ज़रूरत का सामान पहुंचाने की बात हो, वृद्धों की, बुजुर्गों की देखभाल की बात हो, उन तक दवाइयां पहुंचाने की बात हो, या किसी भी प्रकार की सेवा की बात हो, उसमें भी अध्यापक सर्व तरीके से अपना योगदान दे रहे हैं। आर्थिक सहयोग में भी अध्यापक पीछे नहीं। बिना किसी के कहने पर ही कई अध्यापकों ने अपनी पूरी की पूरी जो सैलरीज हैं वो इस महामारी के समय में दान की हैं। कुछ अध्यापक निरंतर अपने आसपास के लोगों की आर्थिक मदद कर रहे हैं। इस प्रकार अध्यापक, चाहे वो तन हो, मन हो या धन हो, हर प्रकार से देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और देश की इस मुसीबत के क्षण में भी जो है वो अपने आप को इस देश के सामने हमेशा तैयार रखे हैं, प्रस्तुत रखे हैं। अंत में बस यही कहना चाहेंगे कि प्राउड टू बी अ टीचर एज आई एम, प्राउड टू बी एन इंडियन एज आई एम, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। भारत जीतेगा, कोरोना हारेगा, ये हमारा दृढ़ निश्चय है, पूर्ण विश्वास है। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर से जय हिंद, धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। बहुत बहुत धन्यवाद।